लिए नीलू, संदीप और हिमांशु, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 300 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर आवश्यकता पड़ने पर रूट डाइवर्ट किया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला है। गई है ताकि जाम ना लगे, क्योंकि आज वीवीआईपी मूवमेंट भी बहुत है शहर में। देखिए, आप देख रहे होंगे कि वीआईपी मूवमेंट के जो अभी हम करीब 10 बजे पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ अभी कोई ट्रैफिक स्थिति नहीं है। हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी रही है और मिनिमम डायवर्जन, मैं मिनिमम इसलिए डायवर्जन करता हूँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है डायवर्जन किया जा रहा है। और डायवर्जन के जो प्लान है लगातार 3-4 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से दिया जा रहा है। हम लोग तकनीक का सहारा ले रहे हैं। आईटीएमएस में जो हमारे कमांड सेंटर है, आईटीएमएस के जो कैमरे लगे हुए हैं, एसटीएमएस के कैमरे के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। ये देखिए, गूगल मैप में हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि ग्रीन है कि कहाँ कंजेशन तो नहीं है। तो उसमें भी आप देख लीजिए, हर जगह आपके क्लियर है। तो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग पूरी तरह सुरक्षित है। एक गाइडलाइन ये भी दी गई है कि जो इमरजेंसी वाहन है वो किसी भी दशा में ना रुके। तो आज एक बड़े जजमेंट का भी दिन है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। केस सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इस पर कोर्ट अपना आज फैसला सुनाएगा। फैसले से पहले वाराणसी में प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। बता दें आपको, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी पूजा मामले को लेकर वाद दाखिल किया था। पूजा करने देने की इजाजत मांगी गई थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और कहा कि ये केस तो सुनने योग्य ही नहीं है। अब पिछले महीने यानी कि अगस्त महीने की 24 तारीख को जो फैसला लिया गया है, वही जजमेंट आज पढ़ा जाना है, सुनाया जाना है, पब्लिक किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी करी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी में धारा 144 लागू है। कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो आज पढ़ा जाना है। दोपहर 2 बजे का समय है जब ये फैसला पढ़ा जाना है और ये पता लग जाएगा कि केस जो है 31 साल पुराना मामला 1991 में हुआ, सुनवाई योग्य आज है या फिर नहीं। फैसले को लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खास तौर पर जो वाराणसी की अदालत को जाने वाले सभी गेट हैं, वहां पर आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा का खाके को कसा गया है। यहाँ पर पुलिस के साथ पीएसी के भी जवान तैनात है और इस वक्त मैं जिला सत्र न्यायालय में उस गेट पर खड़ा हूँ जहाँ से जिला जज को अंदर एंट्री करना होता है। यानी कि जिला जज की अदालत में फैसले से पहले ये सभी गेटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भी जा रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसका पूरा ब्यौरा पुलिस ले रही है। और देखिए किस तरीके से यहाँ जाने से पहले जो सामान है उसकी चेकिंग की जा रही है, आपके आईडी कार्ड्स की चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो बैग है, गाड़ी के बैग्स है, डिग्गी है, उन सभी की चेकिंग की जा रही है। तो सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है ताकि किसी तरीके से भी कानून व्यवस्था न बिगड़नी पाए और इसको लेकर लगातार अधिकारी भी फुट पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं। कैमरा से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो हिंदू पक्ष के वकीलों को फैसला अपने पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। इनका कहना है कि वर्शिप एक्ट भी हमारे पक्ष में जाता है, क्योंकि हिंदू पहले से ही यहां पर पूजा करते आए हैं। तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गुमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रिहेंसिव थी और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। क्या लगता है कोर्ट का निर्णय किस तरह से आप लोगों की क्या है? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर के ज़्यादा मामला बनाया गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप को ही आधार बनाया गया है। जो खुद निराधार है उसको आधार बनाने का जो प्रयास हुआ है, मेरा कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 की एक बाधा लगाई जाती है। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था एक ढांचे का, वही रहना चाहिए। और मेरे वाद में ये लिखा गया है कि 93 तक मैंने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी। तो जब मैं अनादिकाल से सन 93 तक करता आया, तो 15 अगस्त 1947 के सवाल को मैंने तभी उत्तर दे दिया। मेरे वाद की एक एक लाइन ने उत्तर दे दिया, प्लेंट की गवर्नमेंट ने दे दिया। तो
पोषणीयता के मामले में मेरे वाद की गवर्नमेंट को एक ट्रू और अनडिस्प्यूटेड वे में देखा जाएगा कि ये ही सत्य है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो सवाल आर्गुमेंट के दौरान किसी भी पक्ष ने किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने रखे, सवाल बनाने का कोशिश किया, चाहे वो शिवलिंग को लेकर के हो, चाहे वो कमीशन को लेकर के हो, वो कहीं से कहीं 7-11 में आप नहीं ले सकते, वो उसके दायरे के बाहर है, उसके स्कोप। कि आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा। क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसीलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। देखिए 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में उसके विरुद्ध किसने जाके व्यास जी को उस तहखाने से निकाला? ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर वाराणसी में चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाई गई है। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। फैसले के पहले वाराणसी छावनी में तब्दील कर दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई है। संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस अलर्ट पर रख दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी अब नजर रखी जा रही है। एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं, यानी कि पीआरवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोगों का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, अक्षुण्ण बनी रहे।